तो क्या इतिहास को जानना ही सत्य को जानना है? क्या बहुजन समाज की बात करना ही सत्य की बात करना है? और क्या जय भीम बोलना ही बाबा साहेब का मिशन है? जय भीम, नमो साथियों। साथियों, इन्हीं कुछ बातों को लेकर आज मैं चर्चा करूंगा और इस चर्चा का उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं है, लेकिन अगर सत्य प्रकट होता है और उस सत्य के प्रकट होने से वह सत्य किसी के खिलाफ चला जाता है और उसको अपना अपमान महसूस होता है, तो मुझे लगता है कुछ कष्ट तो होगा, लेकिन अक्लमंदी और होशियारी इसी बात में है कि अगर वास्तव में वो सत्य है और सत्य प्रकट हो गया है, अभी तक हमें सत्य नहीं पता था, अब पता लग गया है, तो वह सत्य को स्वीकार कर लेना ही चाहिए। इसी में अक्लमंदी है। तो साथियों, मैं बात करूंगा आज साइंस जर्नी की। साइंस जर्नी ने मुझे भी अपने चैनल पर बुलाया था। तो सवाल ये आता है कि धम्म को हम बाबा साहब की बातों को, विचारधारा को कैसे घर घर तक पहुंचाएं। तो इसके लिए आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं, एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं। मेरे साथ एक बहुत लंबी बातचीत की थी, चर्चा की थी, और मैंने साइंस जर्नी से इस लंबी चर्चा में बहुत सारी बातें कही और बाद में साइंस जर्नी ने इस वीडियो को मेंबर्स ओनली कर दिया, यानी इसको पब्लिक नहीं किया। बाद में कुछ लोगों ने उनसे पूछा भी कि भाई आपने जो है ये जो वीडियो है इसको पब्लिक क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कारण बताया कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश ने हमारे समाज के लोगों के खिलाफ बातें कही हैं, इसलिए हम उसको पब्लिक नहीं कर सकते। अच्छी बात है, आपको अपने समाज की बहुत चिंता है, आपको अपने समाज के बुद्धिजीवियों की बहुत चिंता है, आपको अपने समाज के भिक्षुओं की बहुत चिंता है, आपको अपने समाज के नेताओं की बहुत चिंता है, लेकिन अफसोस है कि आपको सत्य की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश ने सत्य बोला या फिर झूठ बोला। मैं बार बार जो है, जिन लोगों ने मुझे साइंस जर्नी का लिंक प्रोवाइड कराया उनसे मैंने कहा, और मैंने शायद उस वीडियो में भी जो लाइव वार्ता चल रही थी साइंस जर्नी से, मैंने उनसे भी कहा था। हम ये कह सकते हैं कि आज समाज में बहुत से लोग जो है धर्म प्रचार का कार्य कर रहे हैं, सभी साधुवाद के पात्र हैं। आलोचना हम इसलिए नहीं करते हैं कि वे लोग अपना कार्य करना बंद कर दें। आलोचना का मतलब होता है कि अगर कहीं डिफेक्ट है जो हम बता रहे हैं, जिस बात की आलोचना कर रहे हैं, उसमें सुधार कर लें। कि मेरी जो बातें हैं, क्योंकि मैंने जो बातें कही हैं कुछ लोगों के बारे में कही हैं, ये बातें उन लोगों के खिलाफ जाएंगी, और क्योंकि वो लोग अभी उपस्थित नहीं हैं और उनकी अनुपस्थिति में मैंने ये बातें कही हैं, तो अच्छा होगा कि जब वे लोग मौजूद हों और जो बातें मैंने कही हैं एक एक बात पर उनसे चर्चा की जाए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बातें मैंने कही थी, बाद में मैंने जिन लोगों ने मुझे लिंक प्रोवाइड कराया था उनसे भी ये बातें कहीं, लेकिन आज तक दोबारा ऐसा मौका नहीं आएगा। लेकिन सत्य को प्रकट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब सत्य बोला जाता है तो यह सत्य किसी के अहंकार को चोट पहुंचाता है। किसी को ऐसा लगता है कि ये हमें सिखाने का काम कर रहा है, ये हमें सिखाएगा, और हर इंसान जो है अपने आप को सही मानकर कुछ कर रहा होता है, अपना जीवन जी रहा होता है। अपने आप को सही मानकर जब कोई इंसान अपना जीवन जी रहा होता है, तो यही उसका अहंकार होता है। सबसे पहला अहंकार यही है, और इसी को सबसे पहले जो है चुनौती मिलती है, चोट पहुंचती है, तो उसे क्यों पसंद आएगा वो सच। इसीलिए वो सच को स्वीकार करने के बजाय वो सच बोलने वाले का ही विरोध करने लगते हैं। और अभी तक हमने ये देखा है कि सच जो है कड़वा होता है, कोई कांग्रेस के पीछे लगा हुआ है। यही बहुजन समाज का बहुत बड़ा हिस्सा ये सोचकर कि अगर बीजेपी से कोई लड़ सकता है तो कांग्रेस लड़ सकती है, तो इसलिए बहुत बड़ा हिस्सा जो है कांग्रेस में भी लगा हुआ है। अगर कोई ऐसा सत्य प्रकट हो जो कांग्रेस के खिलाफ हो, तो उन लोगों को कभी पसंद नहीं आएगा, कड़वा लगेगा, कठिन लगेगा, और उनको झूठ जो है बहुत आसान लगता है, बड़ा सुखद लगता है। इसीलिए जाहिर सी बात है कि जो हमें सुख पहुंचाता है, चाहे वो कितनी भी कड़वी बात क्यों ना हो, कितनी भी हमारे खिलाफ बात क्यों ना हो, वो हमें अच्छी लगेगी। जैसे कि एक डायबिटिक व्यक्ति जिसको मीठा खाना बहुत पसंद है, चाहे उससे उसका नुकसान ही क्यों ना हो जाए, लेकिन कोई ये कह दे कि हाँ तुम मीठा खा सकते हो, तो उसे उसकी बात कितनी प्रिय लगेगी। तो ऐसा ही कुछ हाल जो है हमारे समाज का भी है। और सच बोलने में सबसे बड़ी
बात तो डर की है। सच बोलने पर ऐसा लगता है कहीं मेरे उससे रिश्ते खराब ना हो जाएं। जैसे कि मैं यहाँ पर साइंस जर्नी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि साइंस जर्नी ने मुझे बुलाया, इसलिए उनके बारे में बात हो रही है और उन्होंने कुछ वीडियोज बनाए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अब मैं भी अगर लोभी लालची हो जाऊं कि अगर मैंने साइंस जर्नी के बारे में कुछ बोला और कुछ ऐसा हुआ जो कि साइंस जर्नी के खिलाफ गया, उसको पसंद नहीं आया, तो कहीं ऐसा ना हो कि साइंस जर्नी मुझे अपने चैनल पे दोबारा ना बुलाए। तो इस डर से मैं अब वो सत्य बोलना छोड़ दूं, उसको नहीं बोलूं, तो ये तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी। मैं अपने साथ नाइंसाफी तो करूंगा, लेकिन जिन लोगों के लिए सत्य बहुत आवश्यक है, जिन लोगों को असत्य से नुकसान पहुंच रहा है, अगर उनके सामने सत्य को प्रकट नहीं किया गया और समाज का बहुत बड़ा तबका जो अगर सत्य से महरूम हो गया, तो फिर बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए समाज को सत्य बताना बहुत जरूरी, बजाय इसके कि मैं साइंस जर्नी से मेरे रिश्ते कैसे हैं और वो रिश्ते आगे चलेंगे या नहीं चलेंगे, मैं अपने लोभ लालच में फंस जाऊं। मैं फिर भी यही उम्मीद करूंगा कि साइंस जर्नी जो है, यदि वास्तव में उन्होंने जो बातें कही हैं कि हमने वीडियो इसलिए पब्लिक नहीं किया क्योंकि एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो है समाज के खिलाफ बोलते हैं, समाज के नेताओं बुद्धिजीवियों के खिलाफ बोलते हैं, तो उनको इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि मैंने कौन सी बात ऐसी बोली है, सच तो है लेकिन वो उनके खिलाफ जा रही है। अगर उनके खिलाफ भी जा रही है तो उनको सोचना चाहिए, समाज उन्हें बहुत तर्कवादी समझता है, बुद्धिजीवी समझता है और समाज उनसे ये ऐसी उम्मीद करता है कि साइंस जर्नी हमेशा सत्य की बात करने वाले हैं और सत्य को स्वीकार करने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस जर्नी की इस बात की कि क्या उनकी इस बात में कोई तथ्य है कि उन्होंने अपने चैनल पर ये वीडियो जो लाइव स्ट्रीम थी इसलिए उसको पब्लिक नहीं किया क्योंकि वो जो है उनके समाज के बुद्धिजीवियों के खिलाफ है, उनके समाज के नेताओं के खिलाफ है। आपको क्या लगता है? सबसे पहले थोड़ा सा आप सोचिए, क्या ये बात सही है? अगर ये बात सही है तो फिर साइंस जर्नी को इस वीडियो को डिलीट ही कर देना चाहिए था। अगर वास्तव में साइंस जर्नी की इस बात में दम है तो सोचिए कि इस वीडियो को उन्होंने डिलीट नहीं किया है बल्कि इसको मेंबर्स ओनली कर दिया है। मेंबर्स ओनली मतलब जो उनको पेमेंट करेंगे वो इस वीडियो को देख सकते हैं। अब जो समाज का नुकसान करने वाले लोग हैं, उनको अगर समाज का वास्तव में इस बात से नुकसान होता है और नुकसान करने में किसी दुश्मन को फायदा पहुंचता है, तो क्या उसको पैसा खर्च कर वो वीडियो देखने में कोई आपत्ति होगी? अगर उसको वास्तव में बहुजन समाज का नुकसान करने के लिए इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो वो पैसे देकर भी उस वीडियो को देख लेगा क्योंकि अवेलेबल है, लेकिन पैसे देकर। तो पहली बात तो ये, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि अगर वास्तव में ये बात सच है और साइंस जर्नी को ये पता है कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश, उनके खुद के चैनल हैं एनबी न्यूज 24x7 और धम्पत इंडिया, जिस पर कि लाखों सब्सक्राइबर हैं, जिसमें वीडियोज जो हैं उस पर लाखों व्यूज आते हैं, तो उनको जो है ये वीडियो नहीं देना चाहिए। लेकिन साइंस जर्नी ने मुझे वो वीडियो दे दिया। अब वो वीडियो एनबी न्यूज 24x7 पर कई बार लगाया गया, कई बार उस पर लाख से ऊपर व्यूज आए, कभी 50,000, कभी 10,000, 10,000 से कम तो व्यूज आते ही नहीं है। धम्पत इंडिया पे लगाया गया, उस पर भी बहुत सारे व्यूज आए। तो फिर आपने जो है ये कैसा कार्य किया? इससे बढ़िया तो आप उसको पब्लिक कर देते, तो आपके चैनल पर भी लोग देखते और लोग खुद निर्णय कर लेते कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो है बहुजन समाज के किसी बुद्धिजीवी के खिलाफ क्या बात कह रहा है, किसी नेता के खिलाफ क्या बात कह रहा है, जो कि बात गलत है, जो कि समाज के लिए सही नहीं है। कम से कम समाज जो है एडवोकेट जय भीम प्रकाश से सचेत होने का काम कर लेता, बचता कि भाई एडवोकेट जय भीम प्रकाश की बात नहीं सुननी क्योंकि एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो है समाज का नुकसान करने में लगा हुआ। तो साथियों, ये कैसी सोच है, ये मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देती है। दूसरी बात, अभी जो है साइंस जर्नी ने दो ऐसे लोगों को लाइव स्ट्रीम किया जो लोग समाज को दिन दहाड़े धोखा दे रहे हैं, दिन दहाड़े। उनमें से एक है आकाश लामा। अब क्या साइंस जर्नी, जिससे कि समाज इतनी बड़ी उम्मीद करता है, ये सोचता है कि भाई साइंस जर्नी हमेशा जो है तथ्यों पर आधारित होकर बोलते हैं, उनकी रिसर्च बहुत पुख्ता है, रिसर्च बहुत सटीक है, कभी भी गलत नहीं देते। तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आकाश लामा भनते हैं? और आपने अपनी लाइव स्ट्रीम पे लिखा भी है और उनको संबोधन भी किया है, भनते आकाश लामा। अगर आप अपनी लाइव स्ट्रीम में इस तरह से कह रहे हैं और समाज
आपको देख रहा है, आपकी वीडियोस वायरल होते हैं, समाज आप और विश्वास करता है, तो क्या अब एक गृहस्थ व्यक्ति समाज के सामने वो जो कासाय वस्त्र पहनकर, कासाय रंग का कपड़ा पहनकर, अब क्या समाज और बड़े पैमाने पर गुमराह नहीं होगा? क्या वो व्यक्ति जो है अब समाज को गुमराह कर समाज का धन लूटने का काम आसानी से नहीं कर पाएगा? साथियों, सच बोलने वाले को रोकने के लिए दुनिया खड़ी हो जाती है, लेकिन गलत लोगों को रोकने के लिए कोई साथ में नहीं आता, क्योंकि गलत जो है लोगों को लुभावना लगता है, असत्य लोगों को बहुत अच्छा लगता है, सुखद लगता है। दूसरा उदाहरण है कि अभी साइंस जर्नी ने सुमित रतन को लाइव स्ट्रीम किया। सोचने वाली बात है, थोड़ी सी रिसर्च और कर लेते, थोड़ा सा और जानकारी ले लेते कि सुमित रतन क्या वास्तव में भिक्खु है? केवल चीवर पहनकर, बौद्ध विरासतों की बात करके, बौद्ध विरासतों को बचाने का अभियान चलाने का नाटक करके क्या कोई बौद्ध भिक्षु बन सकता है? साइंस जर्नी एक्चुअली जो है इतिहास पर बातें करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी एक प्रकार का मनोरंजन कह सकते हैं। इतिहास की जानकारी तो मिलती है, लेकिन उस इतिहास की जानकारी से हमारा मन मस्तिष्क कितनी बुरी तरह से प्रदूषित होता है, केवल प्रदूषण ही हम ग्रहण कर पाते हैं, उससे कुछ सीख नहीं ले पाते हैं। मैंने ऐसा अक्सर देखा है और इस बात को जो है हमें बहुत भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो काम हम समाज के लिए कर रहे हैं उसमें ये बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। लेकिन फिर भी साइंस जर्नी या साइंस जर्नी जैसे चैनल जो तर्क पर आधारित बहस करते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम जो समाज के लिए किया है। मैं उनका धन्यवाद प्रेषित करता हूं इस बात के लिए कि समाज को बहुत, मेरे पास कई फोन आते हैं जो कहते हैं कि साइंस जर्नी ने हमारी आंखें खोल दी। वास्तव में निसंदेह साइंस जर्नी और साइंस जर्नी जैसा चैनल समाज की आंखें खोलने का काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने जो है हिंदू धर्म को छोड़ दिया है, लेकिन काम यहीं पर पूरा नहीं होता है आदरणीय साथियों। आगे काम जो है, जब तक आप बौद्ध नहीं बनते हैं, बौद्ध धर्म का शिक्षण नहीं कर लेते हैं, तब तक काम पूरा नहीं होता है। तो दूसरा जो मैं पॉइंट कह रहा था कि अभी सुमित रतन को उन्होंने जो है लाइव स्ट्रीम किया, केवल इसलिए कि उन्होंने देखा कि ये कासाय वस्त्र ओढ़कर कोई व्यक्ति है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि क्या कोई भिक्षु किसी मीडिया पर्सन पर, और वो भी बहुजन मीडिया पर, सत्य को प्रकट करने के लिए या कोई रिपोर्टिंग करने के लिए एफआईआर दर्ज करवा सकता है? तो साथियों, इसका जवाब जो है साइंस जर्नी कैसे देंगे? क्या हम किसी भी भिक्षु को जो अपने न्याय के लिए, अपने को न्याय दिलाने के लिए जो सांसारिक अदालत का रुख करता है, उसे हम बौद्ध भिक्षु कैसे मान लें? क्योंकि धम्पद में एक गाथा है, अय्या ही लाउपनिसा अय्या निब्बान गावनी एव मेतंग अभियाय भिक्खु बुधस सावको संकारंग नाभि निंदेय विवेक मनु व्रुवे। कि लाभ का रास्ता दूसरा है और निर्वाण का रास्ता दूसरा है। लाभ का रास्ता क्या है? वो है धंधा करना, बिजनेस करना, नौकरी करना, कोई व्यापार करना, ये है लाभ कमाने का रास्ता। अगर आपको लाभ कमाना है तो ये वाले काम कीजिए, लेकिन अगर आपको निर्वाण चाहिए, निब्बान की तरफ बढ़ना है, तो आपको ये सब तुमको छोड़ना पड़ेगा। लाभ और हानि से आपका कोई मतलब नहीं है। क्या लाभ क्या हानि? जिसको इस संसार के दुखों से मुक्त होना है, उसके लिए कोई लाभ कोई हानि नहीं है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कितना बढ़िया सटीक तरीके से ये कहा कि निर्वाण का रास्ता और है और लाभ का रास्ता दूसरा है। फिर और क्या कहा? जो बुद्ध का भिक्खु है, श्रावक है, वो जो है हमेशा सत्कार, निंदा, प्रशंसा, इन बातों से अपने आप को अलग रखता है। किसी भी भिक्खु की आप जो है निंदा करो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आलोचना करो, निंदा करो, उसकी प्रशंसा करो, उससे उसको जो है कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई मेरी निंदा कर रहा है तो मैं बहुत दुखी हो जाऊं, कोई मेरी प्रशंसा कर रहा है तो प्रफुल्लित हो जाऊं, खुश हो जाऊं। नहीं, समता में रहता है। और बुद्ध का भिक्षु और श्रावक हमेशा जो है अपने विवेक में वृद्धि करता है। अब सोचिए कि साइंस जर्नी ने जो है समाज के सामने अब लाइव स्ट्रीम किया है। ऑलरेडी जो है बहुत सारे चैनल जो है दिन रात उनको दिखाते रहते हैं। अब धम्पद संघ का कार्य इससे मुश्किल होता है। कैसे मुश्किल होता है, आपको ये समझाने का प्रयास करता हूं एक उदाहरण देकर। मान लीजिए कोई सत्य बोलने वाला व्यक्ति है और वो जो है किसी ऐसे डाकू के बारे में जानता है, जानकारी है उसको कि ये व्यक्ति डाकू है,
लेकिन उसके सत्य को अब लोग जो है स्वीकार करना नहीं चाहते, क्योंकि उसने जो है, उस डाकू ने अपने समाज में बहुत अच्छी पैठ बना ली है, बहुत से लोगों की हेल्प कर दी है, बहुत से लोगों के साथ उसके बहुत मधुर संबंध हैं, बहुत से लोगों को उसने जो है किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रखा है। अब अगर कुछ मीडिया चैनल्स जो हैं उस व्यक्ति को उसका इंटरव्यू लेते हैं और उसकी मीठी मीठी बातों को जो है प्रसारित करते हैं, प्रचारित करते हैं, तो जितना प्रचार प्रसार उस डाकू का, उस गलत व्यक्ति का समाज में होगा, तो सोचिए उतना ही क्या जो सत्य को बताना चाहता है, लोगों को समझाना चाहता है, क्या उस सत्य बताने वाले व्यक्ति का काम उतना ही मुश्किल नहीं हो रहा है? इसीलिए धम्मपद संघ का कार्य, ये जो यूट्यूब चैनल्स हैं, साइंस जर्नी हो गया और भी ऐसे तमाम बहुजन मीडिया चैनल्स हैं, जो लोग दिन रात जो साइंस जर्नी कहते हैं कि मैं बहुजन नेताओं की, बहुजन बुद्धिजीवियों की आलोचना करता हूं, तो ये लोग वास्तव में आलोचना के पात्र हैं। आप कहीं भी मुझे बुलाइए, क्योंकि मेरी आलोचनाओं के पीछे तथ्य हैं। केवल मेरी भावना नहीं है, मेरी ईर्ष्या नहीं है, मेरा द्वेष नहीं है, मेरे पास तथ्य हैं। मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूं। जैसे कि मैंने अभी सुमित्र तन के बारे में बताया कि आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी के ऊपर जो है लखनऊ के गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई, जो आज भी दर्ज है, आज भी वो केस भुगतना पड़ रहा है। एक एफआईआर गाजियाबाद के खोड़ा थाने में दर्ज कराई, जो आज भी चल रही है, जिसका केस आज भी आदरणीय नीलम बौद्ध जी भुगत रही हैं। तो सोचिए, और उस एफआईआर में क्या लिखा है ये भी समझ लेना चाहिए। उस एफआईआर में लिखते हैं आदरणीय सुमित रतन जी कि उनका एक फ्लैट है, उन्होंने एक आदमी को नौकरी पे रखा। अब सोचिए, क्या ये व्यक्ति भिक्खु है? और फिर भी अगर आप भिक्खु मानते हैं क्योंकि आप अंधश्रद्धा में फंसे हुए हैं, अभी भी आप जो है उस हिंदू व्यवस्था से बाहर नहीं निकले हैं, हिंदू मानसिकता से बाहर नहीं निकले हैं, केवल प्रतीकात्मक बौद्ध बन गए हैं, नाम के आगे बौद्ध लगा दिया है, या आपने बौद्ध समुदाय को ज्वाइन कर लिया है, तो मुझे लगता है इन बातों का आपके लिए कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकता है यदि आप सत्य को स्वीकार करना चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, सत्य को प्रचारित करना चाहते हैं, अपने आप को भी सत्य पर आधारित करना चाहते हैं। साथियों, आज हम जो है बेशक किसी झूठ में जीने के लिए मजबूर हों, ये हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन अच्छा यही होगा, भला यही होगा कि जितना जल्दी हम उस झूठ से मुक्त होकर सत्य पर आधारित हो जाएं, उतना ही हमारे लिए बहुत जल्दी सुखद परिणाम आने वाले हैं। तो साथियों, मैं इस वीडियो को बनाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी बनानी पड़ी, क्योंकि समाज की आंखें खोलने का, समाज को सत्य बताने का जो बीड़ा उठाया है, कहीं उसमें कोई गलती ना हो जाए, कोई चूक ना हो जाए। हालांकि किसी से ईर्ष्या, किसी से द्वेष मैं मना नहीं करता, हो सकती है, लेकिन सत्य को प्रकट करना बहुत जरूरी है। साथियों, सत्य को समझने का प्रयास कीजिए। अगर हमने ये छलनी लगाना शुरू कर दिया, हमने सत्य को जान लिया और सत्य के अनुसार इन लोगों से, बहरूपीय लोगों से अगर हमने आचरण उसी हिसाब से करना शुरू कर दिया, तो फिर आपको अच्छे बौद्ध भिक्षु भी मिलने लग जाएंगे। अभी आपको अच्छे बौद्ध भिक्षु इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आपको बौद्ध भिक्षुओं की जानकारी नहीं है, और बौद्ध भिक्षु आपके सामने जैसे साधु संत जो हैं किसी को भी धमका देते हैं, डरा देते हैं, ऐसे ही ये बौद्ध भिक्षु आपको थोड़ा सा चिल्लाए, आपको शांत कर देंगे। मैंने कई बौद्ध भिक्षु देखा है जो थोड़ा सा चिल्लाते हैं, और गृहस्थ लोग बेचारे क्या करें, चीवर में हैं, पहले भी साधु संतों के सामने झुकते आए हैं, पहले भी उनको जय साष्टांग प्रणाम करते आए हैं, और आज ही वही कहानी चल रही है। तो मैं केवल इस बात से नहीं घबराऊंगा, इस बात से नहीं डरूंगा कि मैं अपने ही समाज के बारे में बात कर रहा हूं, अपने ही समाज के नेताओं के बारे में बात कर रहा हूं, कि मैं अपने ही समाज के बुद्धिजीवियों के बारे में बात कर रहा हूं, कि मैं अपने ही धर्म के बौद्ध भिक्षुओं के बारे में बात कर रहा हूं। बल्कि मैं इस बात से जरूर घबराऊंगा, इस बात से जरूर डरूंगा कि मैं जो कार्य कर रहा हूं, अगर मैं उसे नहीं कर पा रहा हूं, और वो कार्य सत्य पर आधारित है, और मैं सत्य को नहीं बता पा रहा हूं, और सत्य को नहीं जानकर असत्य का आचरण करके जो दुख अभी भी झेल रहे हैं और अनंत दुखों में पड़ने वाले हैं, इस बात से मुझे बहुत घबराहट होती है। तो साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर भी करें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि क्या साइंस जर्नी ने जो ये 2 लोगों की लाइव स्ट्रीम की है, क्या वो समाज के हित में है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।